नमस्कार दोस्तों। बंगाल के गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल या फिर हो भारत का वाइसराय, इन सब बातों में, इन सब टाइटल में, इन सब पोजीशंस में स्टूडेंट्स यानी बच्चों को काफ़ी परेशानी आती है इन सब को पढ़ने में और काफ़ी दिक्कत आता है इन सब को समझने में। और इनका जो क्रम है, सीक्वेंस वाइज जो इनका एक क्रम होना चाहिए, वो याद रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। देखिए, अगर एक क्रम से हम पढ़ें तो बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में अगर जानना चाहें तो देखिए, साल 1757 प्लासी का जब युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड इन 1757, उस समय अंग्रेज़ों का विजय हो गया था प्लासी के युद्ध में। और प्लासी युद्ध जीतने के बाद ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य यानी ब्रिटिश रूल समझिए कि 80% कायम हो गया था। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो हुआ था, उसके बाद पूरी तरह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना झंडा फैला दिया था। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का विजय हो गया था। और उस समय बंगाल का जो गवर्नर था, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर था, उसका नाम था रोजर ड्रेक। क्या नाम था उसका? उसका नाम था रोजर ड्रेक। जब प्लासी युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गए। उसके बाद ऑफिशियल तौर पे एक बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। ऑफिशियल तौर पर बंगाल का एक क्या गवर्नर नियुक्त किया गया, गवर्नर और नियुक्त तो कर दिया गया। लेकिन ये भी समझिए, बंगाल का जो गवर्नर का काल रहा है, मतलब टाइम पीरियड रहा है कि हाँ, इतने से इतने समय तक जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर रहेगा वो पोजीशन, तो 1757 से लेकर 1772 तक बंगाल के गवर्नर का काल रहा है। यानी बंगाल का जो गवर्नर का जो पोजीशन है, उस 1757 से लेकर 1772 तक ये पोस्ट या पोजीशन रहा है। और पहले ऑफिशियल तौर पे जो बनाए गए थे बंगाल के गवर्नर, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। उनका क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी के जस्ट बाद ही 1757 से लेकर 1760 तक क्या रहे हैं? बंगाल के गवर्नर रहे हैं। ये 2 बार बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। इनका टाइम पीरियड यानी इनका कार्यकाल दो बार हुआ है बंगाल के गवर्नर के रूप में। पहला 1757 से लेकर 1760, दूसरा 1765 यानी 1765 से लेकर 1767 तक। दूसरे नंबर पे जो बंगाल के गवर्नर आते हैं वो हैं जेड हॉलवेल। जेड हॉलवेल आप लोग को पता ही होगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी के लेखक थे ये। बैटल ऑफ प्लासी उसी के कारण तो हुआ था, ब्लैक होल ट्रेजेडी के कारण ही तो हुआ था। क्या बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने क्या किया था? 20 जून 1956 को, कितने तारीख अगर ऐसे देखा जाए तो 20 जून, देखिए यहाँ पे 20 जून 1756, 20 जून 1756 को क्या किया था? 146 जो ब्रिटिश आर्मी के जो सदस्य थे उनको एक छोटे से कमरे में बंद करके रख दिया था। उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं थी। और उसमें से 123 जो ब्रिटिश सैनिक थे जो क्या हो गए थे? मारे गए थे। और 23 ही सैनिक वहाँ पे, मतलब 23 ही सिपाही उसमें से जीवित बचे थे। और इसी को बोला गया था ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसके बारे में बताया था किसने? जेड हॉलवेल ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था। तो याद रखिएगा, जेड हॉलवेल दूसरे जो बंगाल के गवर्नर थे, उनका कार्यकाल रहा है 1760। ये एक अस्थायी कार्यकारी गवर्नर थे सिर्फ। ठीक। तीसरे नंबर पे आते हैं हेनरी वेंसीटार्ट। नाम याद रखिएगा, हेनरी वेंसीटार्ट। इनका कार्यकाल रहा है 1760 से लेकर 1765 ईस्वी तक। चौथे नंबर पे आते हैं हेनरी वेरेल्स्ट। हेनरी वेरेल्स्ट, ठीक। और इनका कार्यकाल रहा है 1767 से लेकर 1769 तक। पाँचवें नंबर पे जो आते हैं बंगाल के गवर्नर, जॉन कार्टियर। नाम है जॉन कार्टियर। इनका कार्यकाल रहा है 1769 से लेकर 1772 तक। तो ये 5 जो थे बंगाल के गवर्नर थे। छठा भी एक बंगाल का गवर्नर था जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कैसे, आइए समझते हैं। तो 1772 से 1785 तक लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स थे जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में एक एक्ट आया था, लाया गया था अंग्रेजों द्वारा, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया था। उसी एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर का पोजीशन का नाम चेंज करके बंगाल के गवर्नर जनरल रख दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक? आगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तब तक देखिए।
लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक इनका कार्यकाल था, किसके रूप में? गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सर जॉन मैकफर्सन। दूसरे नंबर पे जो गवर्नर जनरल है बंगाल के, सर जॉन मैकफर्सन, इनका कार्यकाल रहा है 1785 से लेकर 1786, 1 साल के लिए ही रहे हैं क्या? बंगाल के गवर्नर जनरल। तीसरे नंबर पे आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, काफ़ी पावरफुल ये बंगाल के गवर्नर जनरल था। ये भारत आया था तो कुछ अपने लिए सुविधा लेके आया था अंग्रेज़ों से कि हम ही प्रधान सेनापति रहेंगे, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा ऐसा पावर ये लेके आया था भारत में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक इनका कार्यकाल था। फिर देखिए सर जॉन शोर थे 1793 से लेकर 1798 तक इनका कार्यकाल रहा है। क्लियर? लॉर्ड विलेजली भी एक प्रमुख जो भारत को विकसित करने में भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने भारत को पूरी रूप से लूटा तो सही है, लेकिन कुछ योगदान दिया भारत को विकसित करने में भी। उन्हीं में से एक है लॉर्ड विलेजली जो 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, इनका कार्यकाल है 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक। फिर आते हैं 90 नंबर पर जो है लॉर्ड एडम्स का कार्यकाल रहा है 1823 से। इस 7 महीने के लिए एक अस्थायी या फिर टेम्परेरी बेसिस पे ये गवर्नर जनरल रहे थे बंगाल के 1823 ईस्वी में। 10वें नंबर पे आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, इनका कार्यकाल रहा था 1823 से लेकर 1828 तक इनका कार्यकाल रहा था। और देखिए 11वां नंबर पे लॉर्ड विलियम बेंटिक, मैंने नाम इसलिए ऐड किया है क्योंकि जिस तरह से लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग अंतिम बंगाल के गवर्नर थे, उसी तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक भी अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल थे। देखिए 1828 में ये क्या बन गए थे? बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे। और 1832 तक क्या रहा था? बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यकाल रहा था। तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए। और 1833 में आया था चार्टर एक्ट, जिसके तहत क्या बना दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। तो आई होप अभी तक आपने यहाँ तक समझा होगा कि कैसे एक क्रम से, कैसे एक सीक्वेंस से बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल को हम लोग ने देखा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि इन सभी ने क्या क्या योगदान दिया और किस तरह से मतलब अपना पोजीशन, अपना जो पद है उसको संभाला। एक एक करके देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। बंगाल के गवर्नर, सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल था 1757 से लेकर 60 तक, और दूसरा कार्यकाल था 1765 यानी 1765 से लेकर 1767 तक, 2 कार्यकाल था इसका। सबसे पहले अगर देखा जाए रॉबर्ट क्लाइव को, तो रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इसी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें काफ़ी मजबूत कर दी थी। और 1757 में प्लासी युद्ध को भी इसी ने जितवाया था, यही सेनापति था अंग्रेज़ों की तरफ से। 1765 में इलाहाबाद की संधि किया था। 1765 आप लोग को याद होगा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उस समय रॉबर्ट क्लाइव कहाँ था? इंग्लैंड में था, क्योंकि 1760 में ही कहाँ चला गया था? इंग्लैंड चला गया था। फिर आया था 1765 में, और 1764 में बक्सर का युद्ध हो चुका था। तो 1765 में बक्सर का युद्ध होने के बाद आया और इलाहाबाद की संधि की, किसके साथ? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शाह शुजाउद्दौला के साथ क्या चीज़ का संधि किया? इलाहाबाद की संधि किया। ठीक है। और उसके बाद 1765 में बंगाल में द्वैध शासन भी लागू किया था इसने। उसके बाद बंगाल में क्या चीज़ लागू किया था? द्वैध शासन भी लागू किया था इसने 1765 में। 1766 में इसने श्वेत विद्रोह यानी व्हाइट म्यूटिनी का दमन किया, यानी ख़त्म किया। व्हाइट म्यूटिनी, श्वेत विद्रोह क्या था? तो व्हाइट म्यूटिनी जो था ना, अंग्रेज़ों से लड़ाई हो गया था। क्यों? अंग्रेजी जो सैनिक था उसका काफ़ी पगार या भत्ता जो रहता है वो कम कर दिया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसके चलते क्या हो गया था? इसके चलते हो गया था अंग्रेज़ों में युद्ध, यानी लड़ाई हो गया था थोड़ा सा। ठीक, तो उसी को बोला गया था श्वेत विद्रोह, यानी श्वेतों में विद्रोह हुआ था, तो श्वेत विद्रोह बोला गया। और इसको क्या किया था? 1766 में ख़त्म किया था इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। देखिए दूसरा जो हमारा बंगाल के गवर्नर था उसका नाम था जेड हॉलवेल। इसका कुछ खास बात नहीं है, इसने आप लोग को पता ही होगा, इसने ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में लिखा था, तो इतना ही है। 1760 में ये था जो। फिर देखते हैं
सॉरी, हेनरी वेंसीटार्ट। हेनरी वेंसीटार्ट 1760 से 1765 का कार्यकाल था इसका। 1760 इसलिए क्योंकि 1760 में तो कौन चला गया था, रॉबर्ट क्लाइव चला गया था इंग्लैंड, और ये जो बना था, ये जो जेड हॉलवेल जो बना था 1760 में, ये एक अस्थायी यानी टेम्परेरी बेसिस पे बना था बंगाल का गवर्नर। हेनरी वेंसीटार्ट जो था 1760 से 1765 में इसका कार्यकाल था। इसने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब किसने बनाया था, तो हेनरी वेंसीटार्ट ने ही बनाया था। ठीक, 1764 के बक्सर की युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल, बीसे बंगाल गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था, तो बक्सर के युद्ध के समय 1764 में बंगाल का गवर्नर जनरल हेनरी वेंसीटार्ट ही था। ठीक, उसके बाद हैरी वेरेल्स के भी बारे में उतना कुछ खास नहीं है, विषय दिया गया जो कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करे। इसका सिर्फ कार्यकाल याद रखना है तो याद रख सकते हैं, 1767 से लेकर 1769 तक था। आगे देखिए जॉन कार्टियर के समय एक प्रमुख घटना हुआ था, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था उस टाइम, जिस समय जॉन कार्टियर का 1769 से लेकर 1772 तक कार्यकाल था। तो अभी हम लोग ने 5 बंगाल के गवर्नर के बारे में देखें। अब हम लोग छठा बंगाल के गवर्नर के बारे में जानेंगे, जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। आइए देख लेते हैं उसके बारे में। लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर इसलिए था क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, और रेगुलेटिंग एक्ट आने से बंगाल के गवर्नर का जो पोजीशन था यानी पद, उसका नाम चेंज करके बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया था, और इसका कार्यकाल 1772 से 1785 था। इसने 1772 में बंगाल की राजधानी कलकत्ता कर दिया, जो कि पहले मुर्शिदाबाद था। बंगाल की राजधानी उस 1772 से पहले कब था, कहाँ था, तो मुर्शिदाबाद था। इसने चेंज करके कलकत्ता कर दिया 1772 में। 1772 में ही इसने बंगाल के प्रत्येक जिलों में दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया। 1772 में ही इसने द्वैध शासन का अंत कर दिया। द्वैध शासन दोहरी शासन व्यवस्था को बोला जाता है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था बंगाल में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, अभी मैंने आप लोग को बताया, जिसके तहत ही नाम चेंज किया गया था पोजीशन का। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 में हुआ था। 1775 से 1782 तक प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ। अंग्रेजों और मराठों के बीच पहला युद्ध जो है 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ है, और 1782 में ही लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग ने मराठों के साथ एक संधि किया, जिसका नाम क्या था, सलवाई की संधि, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है। 1782 में मराठों के साथ सलवाई की संधि किया। ठीक है, आगे देखिए 1775 में नंद कुमार को फांसी दे दिया था इसने। नंद कुमार नामक एक ब्राह्मण था, जिसको झूठा केस में इसने फंसवाकर क्या कर दिया था, फांसी दिलवा दिया था 1775 में, याद रखिएगा। 1780 से 84 के बीच दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध, मैसूर हैदर अली टीपू सुल्तान आप लोग जानते ही होंगे, मैसूर का शासक था। तो दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के बीच में हुआ था। इसी के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही। ठीक, आगे देखिए 1781 में इसने कलकत्ता में एक मदरसा खोला था, यानी मदरसा का स्थापना करवाया था शिक्षा के लिए, कि भारतीयों को शिक्षा दिया जाए। 1781 में इसने कलकत्ता में एक मदरसा खोला था। 1782 में मराठों के साथ सालवाई की संधि किया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट एक अधिनियम था, अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, जो कि लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के समय ही लाया गया था। तो ये थी लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग के बारे में, और इतना सारा काम को उसने क्या किया था, क्रियान्वित किया था, और इतने सारे काम को उसने अंजाम दिया था, जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, आइए अब अगले बंगाल के दूसरे जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक एक करके। दूसरा बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफर्सन थे। इनका नाम सर जॉन मैकफर्सन था। इनका कार्यकाल 1785 से लेकर 1786 तक रहा है, यानी मात्र 1 साल के ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। इनके समय काल में ऐसे कुछ खास घटना नहीं हुई है घटित जिससे रिलेटेड एग्ज़ाम में या फिर किसी भी प्रश्न पत्र में प्रश्न किया जाए। अगर बंगाल के गवर्नर देखा जाए, तीसरे बंगाल के गवर्नर के बारे में जाना जाए, तो वो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो मतलब अपने साथ बहुत सारे पावर भारत लेकर आए थे।
ऐसे वो आने वाले व्यक्ति नहीं थे। भारत में आने से पहले ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या मांगा था कि हमको प्रधान सेनापति का भी पावर दे दिया जाए मेरे हाथों में, हम जो चाहे वो कर सकते हैं भारत में अपने पावर के मौजूदगी से। और जो हमारा जो काउंसिल है, मतलब जो हमारा कार्यकारी परिषद है, वो भी हमको कोई सुझाव दे तो हम उस सुझाव को माने या फिर ना माने, दोनों अधिकार हमको मिलना चाहिए। और वो अधिकार उसके मतलब सुझाव को, कार्यकारिणी परिषद के सुझाव को हम ठुकराकर अपना सुझाव लागू कर सके, ये सब पावर लेके ये आया था भारत में। इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल जो था 1786 से लेकर 1793 तक था। और याद रखिएगा ये दोबारा 1805 में भी पुनः जो है भारत का क्या, बंगाल का क्या गवर्नर जनरल बन के आया था। और याद रखिएगा ये भी बात कि अगर बंगाल के गवर्नर जनरल देखा जाए तो मात्र लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था ऐसा व्यक्ति जो 2 बार बंगाल के गवर्नर जनरल रह चुका है। पहला कार्यकाल 1786 से 1793 था, दूसरा कार्यकाल 1805 था। देखिए इसने क्या क्या किया, 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना की इसने, 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना किया था इसने। सबसे पहले 3 किया था बंगाल में और 1 किया था बिहार में। उसके बाद 1789 में मतलब 1789 में अस्थाई भूमि बंदोबस्त लागू किया था, एक कानून लागू किया था ज़मीनों के लिए, मतलब भूमि के लिए, जिसे अस्थाई भूमि बंदोबस्त नाम दिया गया। फिर 1789 में ही भारत से दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया। ये इसने अच्छा काम किया था कि जो भारत से किसी दूसरे देश में गुलामों को, मतलब भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया जाता था, भारत से बेचा जाता था गुलामों को, उसको पर इसने क्या किया, 1789 में इसने क्या किया, रोक लगा दिया भारत से दासों के निर्यात पर। 1790 से 93 के बीच में तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था। मैसूर वही है टीपू सुल्तान के साथ इसने 1790 से 1793 के बीच में तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध लड़ा था, और जिसमें क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की पराजय हो गई थी एक तरह से। इसे पुलिस सेवा का जनक भी माना जाता है। भारत में अगर देखा जाए, स्पेशली बंगाल में देखा जाए, तो उस टाइम पे बंगाल में छोटे छोटे कदम लिए जा रहे थे। हर 32-34 किलोमीटर पे एक पुलिस थाना व्यवस्थित किया जा रहा था, स्थापित किया जा रहा था। इसीलिए भारत में पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में सिविल सर्विसेज यानी IAS, IPS, IFS, ये सब जो नौकरियां हैं, इन सब के भी जनक, सिविल सर्विसेज का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। देखिए 1805 में पुनः आया था, क्या बन के, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के, और जहाँ पे इसके गाजीपुर में मृत्यु हो गई थी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वाले अगर देखा जाए गवर्नर जनरल को, तो चौथे नंबर पे आते हैं सर जॉन शोर। सर जॉन शोर का कार्यकाल रहा है 1793 से 1798 के बीच, और इनके भी कार्यकाल की अवधि में कुछ खास घटित नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने अहस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किया था। मतलब इनका कोई लिया दिया नहीं रहता था भारत के देशी रियासतों के साथ, ये मतलब अपना काम से काम मतलब रखते थे। इसीलिए इन्होंने अहस्तक्षेप, मतलब किसी काम में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, विघ्न नहीं डालेंगे, बाधा नहीं डालेंगे, इस प्रकार की नीति का इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। 1795 में बंगाल अधिनियम 21, एक बंगाल में क्या किया गया, एक बंगाल में रूल लाया गया, बंगाल अधिनियम 21 के द्वारा इन्होंने शिशुवध पर क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था। शिशुवध स्पेशली कन्या शिशुवध पर रोक लगाया था, लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं लग सका था उस टाइम। ठीक है, अगले देखिए, अगले 5वें नंबर पे अगर देखा जाए बंगाल के गवर्नर जनरल को, देखिए नंबर तो एक सिर्फ क्रम वाइज के लिए, सीक्वेंस वाइज के लिए दिया गया है, लेकिन ये सब प्रमुख नाम है गवर्नर जनरल या फिर बंगाल के गवर्नरों का। इनका नाम आप याद रखिएगा। लॉर्ड ब्लेजली का जो कार्यकाल था 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक था, मतलब 1798 से लेकर 1805 तक इसका क्या था, टाइम पीरियड था इसके कार्यकाल का। इसने ये मतलब जो है स्वयं को क्या बोलता था, स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, खुद को, अपने आप को बंगाल का ये शेर बुलाता था अपने आप को। और 1798 ईस्वी में इसने एक अलायंस, सब्सिडरी अलायंस लागू किया था। सब्सिडरी अलायंस का एक नीति लागू किया था। सब्सिडरी अलायंस का हिंदी होता है सहायक संधि प्रणाली, इसने लागू किया था, जिसके में ये ऐसा प्रावधान करके रखा था कि कोई भी मतलब जो देशी रियासत है वो अंग्रेजी सेना को अपने राज्य में रखने की अनुमति दे, और उस अंग्रेजी सेना का भरण पोषण यानी उस अंग्रेजी सेना का जो खर्च है वो सब देशी रियासत अपने राज्य से दे। ऐसा कुछ प्रावधान किया था सब्सिडरी अलायंस में। देखिए 1799 ईस्वी में चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में क्या हुआ था, मैसूर के टीपू सुल्तान पूरी तरह से हार गए थे और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, और मैसूर राज्य को पूरी तरह से अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था, मिला लिया गया था।
1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का इसने निर्माण करवाया था, कहाँ पे? कलकत्ता में। 1803 से 1805 ईस्वी में द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठा जो युद्ध वॉर हुआ था वो कब हुआ था? तो 1803 से लेकर 1805 ईस्वी में, इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। 1804 ईस्वी में इसने एक अधिनियम लाया जिसे अधिनियम 03 बोला गया। अधिनियम बेसिकली 3 बोला गया। इसके तहत शिशु कन्या वध पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था। शिशु कन्या वध पर सर जॉन शोर ने भी रोक लगाया था, जो कि बंगाल अधिनियम 21 के द्वारा था, लेकिन वो पूरी तरह से रोक नहीं लगा पाए थे। इसने पूरी तरह से रोक लगाने की कोशिश किया था। अधिनियम 3 के तहत शिशु कन्या वध पर रोक लगाया था। तो अभी तक हम लोगों ने बंगाल के कुछ गवर्नर जनरल के बारे, प्रमुख गवर्नर जनरल के बारे में देखा है। अभी इसी वीडियो में कुछ और बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे। आइए आगे अगले बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में देखते हैं। सर जॉर्ज बार्ले। सर जॉर्ज बार्ले का जो शासनकाल है वो 1805 से लेकर 1807 के बीच का है, और ये 6ठे नंबर पे क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 6ठे नंबर वाले थे, और इनके शासनकाल में कुछ उतना खास घटित नहीं हुआ। सिर्फ एक 1806 में बेलोर का एक सिपाही विद्रोह हुआ है, जिससे कभी कदाल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगले अगर देखा जाए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम इनका शासनकाल जो था 1807 से लेकर 1813 ईस्वी के बीच का था, और इनके शासनकाल में 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि राजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था और लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच हुआ था। 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था, और चार्टर एक्ट आया था किनके समय में? लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में ही। ठीक, अगले देखिए, अगले 8वें नंबर पे जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम है। इनका शासनकाल जो था 1813 से 1823 ईस्वी के बीच का था। इनके समय काल में 1814 से 1816 के बीच में आंग्ला नेपाल युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ला नेपाल युद्ध हुआ था, जो कि 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। फिर 1817 से 1818 ईस्वी के बीच में तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध घटित हुआ था। इन्हीं के समय काल में तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध घटित हुआ था 1817 से 1818 के बीच में। फिर 1817 से 1818 के बीच में ही इन्होंने क्या किया था? पिंडारियों का अंत किया था। पिंडारी एक जन समुदाय का नाम है, एक जनजाति का नाम है। इस पे एक मूवी भी बना हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, वीर ज़ारा। सलमान खान का एक मूवी है वीर ज़ारा, देखिएगा जाके। उस पर क्या है, उसमें पिंडारियों के आधारित पे एक मूवी बनाया गया है। और पिंडारियों का दमन 1817 से 1818 के बीच में किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। 1822 ईस्वी में एक टेनेंसी एक्ट इन्हीं के समय में लागू किया गया था। टेनेंसी एक्ट काश्तकारी का अधिनियम हिंदी में बोला गया था उसे। टेनेंसी एक्ट इन्हीं के समय काल में आया था। अगर अगला हम बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में जाने या देखें तो लॉर्ड एडम्स थे। लॉर्ड एडम्स का कार्यकाल 1823 ईस्वी में था। मात्र 7 माह के लिए, मतलब 7 महीने के लिए ही ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, और इन्हीं 7 महीनों में इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया था जिनके लिए इनका नाम आज भी याद किया जाता है, जो कि था इन्होंने प्रेस मतलब समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया था? भारतीय समाचार पत्रों पर इन्होंने क्या लगा दिया था? रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दिया था बेसिकली। ठीक है, और इसी के लिए इनका नाम क्या है? आज भी जाना जाता है, लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट का जो कार्यकाल है वो 1823 से लेकर 1828 ईस्वी के बीच का है। और देखिए इनके शासनकाल में 1824 से 1826 के बीच में प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ था। बर्मा उस समय बोला जाता था म्यांमार को, आज बर्मा का नाम म्यांमार हो गया है। तो प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी में हुआ था। 1826 ईस्वी में ही यांडबू की संधि, नाम याद रखिएगा, यांडबू के संधि के साथ आंग्ला बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक, 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। बैरकपुर वही छावनी है जहां से मंगल पांडे ने 1857 में क्रांति की शुरुआत की थी। मतलब बेसिकली क्या, चर्बी वाले कारतूस का यूज़ करने से मना कर दिया था और विद्रोह किया था। 1826 ईस्वी में भरतपुर नाम का एक जगह है जिसपे अंग्रेजों ने क्या किया था? विजय हासिल कर लिया था। तो ये था लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में, जिनका कार्यकाल 1823 से 1828 के बीच था। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कीजिएगा समझने वाली। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका कार्यकाल जो था 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक था। तो इसको ऐसे समझिए, 1828 से 1832 तक इन्होंने किस पोजीशन पे काम किया? 1828 से 1832 तक इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में काम किया। और 1833 में ही एक
चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो उसके बाद 1833 के बाद इनका पोस्ट का नाम चेंज हो गया और नाम हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसीलिए ये अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल हुए हैं। इतना बात समझ में आया। आइए अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हम समझते हैं, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रथम थे, यानी प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे। आइए, भारत के गवर्नर जनरल 1833 में आए चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का क्या था गवर्नर जनरल था, उसे क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल नाम चेंज कर दिया गया था। और उसी के तहत जो बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। तो बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जिसका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक था। वो भारत का ही प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। तो देखिए इसने क्या किया, इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। इन्होंने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मदद से क्या किया, सती प्रथा का भारत में अंत कर दिया था। सती प्रथा जो एक काफ़ी दर्दनाक एक प्रथा था, जिसमें महिलाओं को काफ़ी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। ठीक, 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत कर दिया इन्होंने कर्नल स्लीमैन के मदद से। एक कर्नल स्लीमैन नामक एक व्यक्ति थे, उनकी मदद से 1830 में ठगी प्रथा का अंत कर दिया इन्होंने। 1831 ईस्वी में मैसूर को पूरी तरह से हड़प लिया। मैसूर को टीपू सुल्तान वाले मैसूर को पूरी तरह से 1831 ईस्वी में क्या कर लिया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। मानव बलि प्रथा का भी अंत कर दिया इन्होंने। जो नरबलि मानव बलि प्रथा था, कई सारे ऐसे जंगली समुदाय हैं जो जीवित मनुष्य के बलि चढ़ाते हैं, उस प्रथा का भी अंत कर दिया। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था, इसी के समय काल में जो अभी मैंने बताया, इसी चार्टर एक्ट की मदद से क्या हुआ था, ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिसका नाम बदल दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी बात। 1835 ईस्वी में मैकाले स्मरण पत्र, मैकाले का जो स्मरण पत्र था, यानी मैकालेज मिनट्स बोला जाता है उसको इंग्लिश में, ये जो स्मरण पत्र मैकाले द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वो भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर, शिक्षा के माध्यम जो अंग्रेजी में रहेगा या हिंदी में रहेगा, इसके लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसे मैकाले स्मरण पत्र बोला गया था, मैकालेज मिनट बोला गया था इंग्लिश में। और उस रिपोर्ट को क्या किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में एक्सेप्ट कर लिया था, और 1835 ईस्वी से ही भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो गया था, इंग्लिश में कर दिया गया था। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया था। 1835 ईस्वी में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना इसने किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो देखा आपने लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या क्या काम किया था। आइए अगले दूसरे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में देख लेते हैं। देखिए चार्ल्स मेटकॉफ, इनका अवधि सिर्फ 1 साल का था, और 1 सालों में ही इसने एक ऐसा काम कर दिया जिसके चलते भी इसका नाम आज भी लिया जाता है। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में ये जाने जाते हैं। आप लोग को याद होगा बंगाल का एक गवर्नर जनरल था जिसने क्या किया था, प्रेस पर, समाचार पत्रों पर रोक लगाया था, और ये समाचार पत्रों पर क्या कर दिए, प्रेस को क्या कर दिए, फ्री कर दिए। प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किस भारत के गवर्नर जनरल को जाना जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। आगे देखिए तीसरे नंबर पे जो भारत के गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 ईस्वी रहा है। 1839 से 42 ईस्वी में, इन्हीं के समय काल में 1839 से 42 में प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और अफगानिस्तान के लोगों के बीच प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। 1839 में ही ग्रैंड ट्रंक रोड का इसने मरम्मत करवाया था, यानी पुनर्निर्माण करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से दिल्ली या दिल्ली से कलकत्ता बोल सकते हैं, उसे शेर शाह सूरी मार्ग बोला जाता था पहले, और इसने मरम्मत करवाया, पुनर्निर्माण करवाया और ग्रैंड ट्रंक रोड नाम रखा 1839 में, याद रखिएगा। भारतीय स्टूडेंट्स को 1839 से पहले, मतलब इसके शासनकाल से पहले, भारतीय जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उनको विदेश में जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने की अनुमति नहीं थी, छूट नहीं थी। लेकिन इसके आ जाने से क्या हो गया, भारतीय स्टूडेंट्स को विदेश में जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने की अनुमति मिल गई थी। तो इसके शासनकाल में ये सब काम घटित हुए थे। आइए चौथे नंबर पे हम जो भारत के गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड एलेनब्रो। लॉर्ड एलेनब्रो का शासनकाल 1842 से 1844 ईस्वी
बीच का था और ये भारत के चौथे गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के समय काल में 1842 में प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध जो कि शुरुआत हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय काल में, जिनका समय काल या फिर कार्यकाल था 1836 से 1842 तक था। 1843 ईस्वी में सिंध के क्षेत्र इन्होंने क्या कर लिया था, जीत लिया था। किसके नेतृत्व में? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। चार्ल्स नेपियर नामक एक व्यक्ति थे, एक अंग्रेज थे, जिनके नेतृत्व में सिंध क्षेत्र को क्या किया था, लॉर्ड एलनब्रो ने जीत लिया था। 1843 ईस्वी में नियम 5 एक नियम बनाया था, जिसकी संख्या कितनी थी? 5। नियम 5 के तहत भारत में दास प्रथा, भारत में जो गुलामी का प्रथा होता था, लोगों को गुलाम बनाया जाता था अपने घरों के काम के लिए या फिर अपने दैनिक काम के लिए, उस प्रथा को क्या कर दिया था, इन्होंने समाप्त कर दिया था। 1843 ईस्वी से ही रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई। कितना अच्छा बात है, छुट्टी नाम सुनते ही। रविवार की छुट्टी का शुरुआत कब से हुआ था? रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुआ था और लॉर्ड एलनब्रो के समय काल से हुआ था। आइए अगले जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम यानी लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। इनका जो समय काल है, इनका समय काल 1844 से लेकर 1848 तक इनका समय काल है। इनके समय काल में 1844 ईस्वी में नरबली प्रथा का पूरी रूप से अंत कर दिया गया था। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी किया था, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया था। इन्होंने क्या किया, 1844 ईस्वी में नरबली प्रथा को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। 1845 से 46 ईस्वी में प्रथम आंग्लो सिख युद्ध हुआ था। 1845 से 46 ईस्वी के बीच में क्या हुआ था, प्रथम आंग्लो सिख युद्ध घटित हुआ था। 1846 में ही लाहौर संधि हुआ था, किसके बीच, अंग्रेजों और सिखों के बीच, जिसके तहत ही प्रथम आंग्लो सिख युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो पाया था। तो ये थी भारत के गवर्नर जनरल के जो 5वें नंबर पे थे उनके बारे में। और अभी हम लोग जिस भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे वो बहुत ही खास गवर्नर जनरल है भारत का, जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया, अपने शासनकाल में भारत के लिए बहुत कुछ किया। आइए जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल रहा है 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा है। इन्होंने अपने शासनकाल में भारत के लिए बहुत कुछ किया है। आइए देखते हैं। 1848 में इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लाया। कुछ अच्छा काम किया तो कुछ बुरा काम भी किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, विलय की नीति, ये हड़प की नीति थी। बेसिकली किसी भी भारतीय देशी राज्य क्षेत्र को क्या करता था, ये हड़प लेता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये भी बोला गया था, किसी अगर राज्य का, कोई भी देशी रियासत है, अगर उसका उत्तराधिकारी यानी वारिस नहीं है तो वो राज्य के राजा रानी किसी दूसरे बच्चों को गोद लेकर उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते, और इस स्थिति में उसका राज्य जो है अंग्रेजी साम्राज्य में ऑटोमेटिक मिला लिया जाएगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी, जो कि एक बहुत ही गलत नीति थी। 1848 से 49 ईस्वी में इन्होंने द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध लड़ा। इन्हीं के समय में द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध हुआ था, जो कि 1848 से 49 के समय काल में हुआ था। 1850 ईस्वी में सिक्किम पर इसने कब्जा कर लिया। 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्लो बर्मा युद्ध, बर्मा मैंने बताया है, बर्मा म्यांमार को बोला जाता है। द्वितीय आंग्लो बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ था। 1852 ईस्वी में ही इनाम कमीशन की स्थापना की थी इसने। इनाम कमीशन एक ऐसा आयोग था जो कि पूरे भारत में घूम घूम कर देखता था, पूरे उस टाइम जो भारत था उसमें घूम घूम कर देखता था, जहाँ कहीं भी सरकारी ज़मीन मिलता था, ऐसा ज़मीन जिस पे किसी का मालिकाना हक न हो, वैसे ज़मीन को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था इनाम कमीशन के थ्रू। 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम ट्रेन चलाया गया था, याद रखिएगा। 1853 ईस्वी में ही भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाया गया था, जो कि बम्बई से थाने चलाया गया था और 34 किलोमीटर ये ट्रेन चलाया गया था। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक भी बोला जाता है। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का क्या बोला जाता है, जनक। देखिए 1853 ईस्वी में प्रथम टेलीफोन लाइन, मतलब प्रथम जो टेलीफोन तार सिस्टम जो रहता है, उसने 1853 में ही इसने शुरुआत किया था। कलकत्ता से आगरा तक की इसकी शुरुआत की गई थी। 1854 ईस्वी में इसने क्या किया था, पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया था। भारत में पहली बार पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया और भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। जो हम लोग पत्र लिखकर डाकिया के थ्रू देते, उस पर एक टिकट लगता था, वो पहली बार भारत में लॉर्ड डलहौजी के थ्रू ही आया था। 1855 से 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। इसी के समय काल में संथाल विद्रोह भी घटित हुआ था। 1856 ईस्वी में अवध राज्य को इसने क्या किया था, अवध राज्य पर कुशासन का व्यवस्था, कुशासन मतलब अच्छा तरीका से शासन नहीं कर रहा है, ऐसा आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था 1856 ईस्वी में। और शिक्षा के अगर क्षेत्र में बात किया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में 1854 ईस्वी में
चार्ल्स वुड डिस्पैच एक शिक्षा संबंधी एक आयोग बना था, उसको क्या किया था इसने, लागू किया था, प्रमोट किया था, और इसके जो रिपोर्ट था उसी रिपोर्ट पे इसने काम जारी करवाया था। शिक्षा के भी क्षेत्र में इसने चार्ल्स वुड डिस्पैच को लागू किया था और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ कदम उठाए थे। देखिए ये तो 1856 तक ये रहा था भारत के गवर्नर जनरल। 1856 में ही एक और गवर्नर जनरल बना था जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। 1856 में बना और 1857 में अगले ही वर्ष क्या हो गया था, 1857 की क्रांति, विद्रोह हो गया था, जिसके चलते क्या कर दिया गया था, 1858 में एक एक्ट लाया गया था जिसे भारत शासन अधिनियम बोला गया था। उस एक्ट में क्या हुआ था, उस एक्ट में जो भारत का गवर्नर जनरल पोजीशन था उसको चेंज करके भारत का वाइसराय कर दिया गया था। तो भारत के वाइसराय के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।